आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जिंदगी एक जादू को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, घर में भगवान का वास होता है तो क्या संकेत मिलता है। लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान स्वयं ही हमें कुछ संकेत देते हैं। भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से ही इसका आभास करा देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय मां लक्ष्मी। जब घर में भगवान का वास होता है तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमारे साथ है, हमारी मुश्किलों को आसान कर रही है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। वास्तुशास्त्र सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सभी चीजों से जुड़े नियम और विधि का वर्णन मिल जाएगा। इसमें बताए गए नियमों के माध्यम से ही लोग सभी कार्य करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई तकलीफ न हो। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। क्या कभी सुबह उठते ही आपको कुछ खास महसूस हुआ है? आपको ऐसे सपने भी आए होंगे। आपको लगता होगा कि भगवान हमेशा आपके घर में विराजमान है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। पर मित्रों, कहते हैं कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। यह प्रकृति का नियम है। मित्रों, कभी कभी हमारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं, मानो कोई दिव्य शक्ति हमारी मदद कर रही हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और आप कैसे समझ सकते हैं? यह तो हम सभी जानते हैं, यहाँ तक कि आप भी जानते होंगे कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वो हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? अगर आपको हर सुबह कुछ खास अनुभव हो तो समझिए आपके घर में भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो ईश्वर या प्रकृति फिर बुरे दिन शुरू होने परंतु हम उन संकेतों को व्यस्त होने के कारण पहचान नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए अच्छे जानकारी से भरपूर वीडियो मिलता रहे। नंबर 1, दीपक का स्वतः जलना। जब हम आरती करते हैं या भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो कई बार दीपक अचानक बुझ जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वो आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहा होता है? दीपक पूजा के दौरान अचानक बुझ जाए तो ये संकेत हो सकता है। यदि पूजा के दौरान दीपक स्वतः जलता है या जलते समय बुझता नहीं है तो यह संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं और आपके घर में वास कर रहे हैं। अगर हवा के कारण बुझा हो तो इसे सामान्य घटना माना जा सकता है, लेकिन यदि बिना किसी कारण के बुझ जाए तो यह अशुभ संकेत हो सकता है। नंबर 2, शरीर के अंगों का फड़कना। ज्योतिष शास्त्र के एक ग्रंथ समुद्र शास्त्र में शरीर के अंगों के फड़कने के बारे में विस्तार से बताया गया है। अंगों का फड़कना भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। यह संकेत शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। पुरुष की दाहिनी आंख फड़कना शुभ होता है तो स्त्री की बाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। महिलाएं इग्नोर न करें। यह बातें महिलाओं की नाभि का फड़कना किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। महिलाओं की दाईं आंख का लगातार फड़कना लंबी बीमारी का संकेत होता है। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। नंबर 3, सपने में शांत बिल के साथ देखना। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। अगर सपने में बार बार आप अपने शरीर पर सांप को लिपटा हुआ देखते हैं, खासकर अपनी गर्दन के ऊपर, तो ये संकेत देता है कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। सपने में सांप बिल के साथ देखना ज्योतिष के अनुसार एक शुभ संकेत माना जाता है, जो धन लाभ और अचानक धन प्राप्ति का संकेत देता है।
हालांकि यदि सपने में सांप डर पैदा करे या पीछा करें तो यह अशुभ हो सकता है। अगर सपने में सांप आपके शरीर के ऊपर से होकर चला जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, परंतु ईश्वर की कृपा से आप बच गए हैं। नंबर 4, ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलना। रोज ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक नींद का खुलना क्या संकेत देता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। तमाम लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। इसे ही ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलने का मतलब है कि दिव्य शक्तियां आपको कुछ संदेश देना चाहती हैं। यह एक शुभ समय माना जाता है और इस समय उठकर ध्यान और प्रार्थना करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच नींद खुलने का मतलब है कि आपको खुद को इमोशन लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है। रोजाना रात में 1 से 2 बजे के बीच नींद खुलती हो तो यह आपको आपके गुस्से की ओर इशारा करता है। अगर आपकी नींद रोजाना रात को 11 से 12 के बीच खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन में बहुत सारी नकारात्मकता भर रही है। नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान मूर्ति से फूल गिर जाता है। इसका क्या अर्थ है? कई बार भगवान की मूर्ति पर चढ़ाई हुई माला या फूल गिर जाते हैं। फूल या माला का गिरना भगवान का संकेत माना जाता है। ऐसे में हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। कई लोग इसे बहुत ही शुभ मानते हैं तो कई लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। फूल या माला का गिरना भगवान का संकेत भी माना जाता है। इसका एक अर्थ ये भी है कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। भगवान को अर्पित किए गए फूल या फूल माला का अचानक गिर जाना ईश्वर द्वारा भेजा गया संकेत भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 6, घर में अचानक सुगंध आना। घर में अचानक सुगंध आना कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि आपके घर में कोई आत्मा का वास होना, या फिर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा हो, या आपके घर में भगवान के आगमन होना। कुछ लोग इसे अपने लिए कोई अच्छी घटना या खुशखबरी का संकेत भी मानते। अगर आपको अचानक सुगंध आना सिर्फ आपको ही महसूस हो रहा है तो यह आपके अवचेतन मन या किसी सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। दोस्तों, यदि कभी-कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है, कभी ऐसा लगता होगा कि आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है, आपको देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 7, उल्लू को दिखना कैसा होता है? कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। सच्चाई आप यहां जानेंगे, शुभ होता है या अशुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कुछ मान्यताएं हैं कि उल्लू धन और समृद्धि का प्रतीक है और उसके दिखना धन की प्राप्ति का संकेत देता है। कुछ लोग मानते हैं कि उल्लू को रात में देखना शुभ होता है और ये समस्याओं से मुक्ति और करियर में प्रगति का संकेत देता है। उल्लू का लगातार देखना या आपकी नजर उल्लू से मिल जाना जीवन में खुशियां आने का संकेत है। आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। रात में उल्लू दिखना किसी भी क्षेत्र में सफलता का संकेत हो सकता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 8, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। सामान्य रूप से यह खुशी जीवन में सकारात्मक बदलावों, अच्छी खबर या किसी आनंददायक अनुभव का परिणाम हो सकती है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा महसूस होना इस बात का संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी। जब आपको शांत और हल्का महसूस होता है तो यह भी भगवान का एक संकेत हो सकता है। नंबर 9, जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा उनका मन चंचल रहता है, उन्हें उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 10, सपने में शिवलिंग देखना।
सपने में यदि आपने शिवलिंग को देखा तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि यदि सपने में आपको शिवलिंग दिखाई दे तो निजी जीवन में आपका कोई बहुप्रतीक्षित कार्य बनने वाला है। यह सपना किसी कार्य में सफलता, सभी मुश्किलों के दूर होने और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने का भी संकेत है। यह सपना सभी मुश्किलों और समस्याओं के अंत का प्रतीक है। सपने में शिवलिंग देखना बहुत शुभ माना जाता है, जो सफल देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 7, उल्लू को दिखना कैसा होता है? कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। सच्चाई आप यहां जानेंगे, शुभ होता है या अशुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कुछ मान्यताएं हैं कि उल्लू धन और समृद्धि का प्रतीक है और उसके दिखना धन की प्राप्ति का संकेत देता है। कुछ लोग मानते हैं कि उल्लू को रात में देखना शुभ होता है और यह समस्याओं से मुक्ति और करियर में प्रगति का संकेत देता है। उल्लू का लगातार देखना या आपकी नजर उल्लू से मिल जाना जीवन में खुशियां आने का संकेत है। आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। रात में उल्लू दिखना किसी भी क्षेत्र में सफलता का संकेत हो सकता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 8, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। सामान्य रूप से यह खुशी जीवन में सकारात्मक बदलावों, अच्छी खबर या किसी आनंददायक अनुभव का परिणाम हो सकती है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा महसूस होना इस बात का संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी। जब आपको शांत और हल्का महसूस होता है तो यह भी भगवान का एक संकेत हो सकता है। नंबर 9, जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा उनका मन चंचल रहता है, उन्हें उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 10, सपने में शिवलिंग देखना। सपने में यदि आपने शिवलिंग को देखा तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि यदि सपने में आपको शिवलिंग दिखाई दे तो निजी जीवन में आपका कोई बहुप्रतीक्षित कार्य बनने वाला है। यह सपना किसी कार्य में सफलता, सभी मुश्किलों के दूर होने और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने का भी संकेत है। यह सपना सभी मुश्किलों और समस्याओं के अंत का प्रतीक है। सपने में शिवलिंग देखना बहुत शुभ माना जाता है, जो सफलता, परेशानियों का अंत और भगवान शिव की कृपा का संकेत दे। आकांक्षाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। अपने सपने में रुद्राक्ष देखा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सपना सीधा शिव भगवान जी से जुड़ा हुआ है। इस सपने से आपको यह पता चलता है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है। नंबर 16, अगर आपके घर में पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है वहां सुख समृद्धि आती है, घर में बरकत होती है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि घर में चिड़िया या गौरैया का घोंसला बनाना उस घर में रहने वाले लोगों के लिए शुभ होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। घर में चमगादड़ आने का मतलब घर में चमगादड़ का आना अशुभ होता है। शकुन शास्त्र में चमगादड़ का घर में आना अच्छा नहीं बताया गया है। मधुमक्खी का छत्ता, यदि घर में मधुमक्खी छत्ता बना ले तो इसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। कबूतर का घोंसला, कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना जाता है, इसलिए घर में कबूतर का घोंसला होना बहुत शुभ होता है। वहां हमेशा धन और सुख शांति रहती है। घर में चिड़िया या गौरैया का घोंसला बनाना बहुत शुभ होता है। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाए वहां खूब सुख समृद्धि रहती है। नंबर 17, किसी भी शुभ कार्य या किसी भी यात्रा पर जाने से पहले भगवान का, अपने पूर्वजों का, माता पिता और बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लेकर ही निकलना चाहिए। इन सभी के आशीर्वाद से सभी तरह के अपशकुन का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, साथ ही कार्य में सफलता भी मिलती है। नंबर 18, घर में छिपकली का नजर आना शुभ होता है या अशुभ?
जाने क्या होते हैं संकेत। छिपकली का दिखना घर में खुशियां लाता है और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। घर में छिपकली देखना आमतौर पर शुभ माना जाता है, विशेषकर यदि यह पूजा घर या मंदिर में दिखाई दे तो इसे धन समृद्धि का संकेत माना जाता है। छिपकली को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर में छिपकली का दिखना धन आगमन का संकेत देता है। छिपकली का दिखना जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने का भी संकेत देता है। यदि आपको घर में मरी हुई छिपकर बांसुरी देखना, स्वप्न शास्त्र में माना जाता है कि हर सपने का अलग अलग मतलब होता है। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर संकेत देते हैं। सपने में देखी गई चीजें इंसान की असल जिंदगी पर भी असर डालती हैं। सपने में बांसुरी देखना एक शुभ संकेत माना जाता है, जो आपके जीवन में मधुरता, खुशहाली और सफलता का संकेत देता है। सपने में बांसुरी देखना आपके रिश्तों में मधुरता और खुशहाली लाने का भी संकेत देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं तो यह आपके जीवन में खुशियां लाने वाला एक शुभ संकेत है। नंबर 20, घर के मंदिर में कभी भी भगवान के रौद्र रूप वाली प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सौम्य व शांत रूप वाली फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति भीतर से शांत महसूस करता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान के रौद्र रूप वाली मूर्तियां रखने का अर्थ होता है कि देवी देवता स्वयं उस घर पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। देवी देवताओं की हमेशा शांत, प्रसन्न मुद्रा और आशीर्वाद देने वाली प्रतिमा ही रखनी चाहिए। पूजा स्थल पर एक भगवान की 2 से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक तस्वीर रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार उतना शुभ नहीं माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय श्री राधे देखना जरूर लिखें।